आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए संदेश या प्रभु की वचन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और आज का ये वचन विशेष कर उन भाई बहनों के लिए है जो प्रभु में हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए आज का वचन एक आशीष का कारण बनेगा। आज प्रभु के वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के साथ संबंधित है, और आज हमारे जीवन का उद्देश्य को हम लोग समझ पाएंगे। आइए हमारे ध्यान को यशायाह की किताब अध्याय 49 और उसका पहला कुछ आयतों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 49 एंड द फर्स्ट फ्यू वर्सेस, उसका पहला आयत में इस प्रकार लिखा है, हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। यहाँ पर यशायाह दो बातों को कहता है। यशायाह कहता है कि जब मैं अपने माँ के पेट में था या माँ के गर्भ में था तब परमेश्वर ने मुझे देखा, परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मेरा नाम लेकर बुलाया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। हमको लगता है कि हम पिछले 5 साल से प्रभु को जाने हैं या पिछले कुछ महीनों से हमने प्रभु को जाने हैं, हम विश्वास में 10 साल पुराने हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि हमारे जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें देखा था, प्रभु ने हमको नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर का बुद्धि कितना अगम है। इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और आयत 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया था। देखिए, माँ के गर्भ में आने से पहले ही उत्पत्ति से, किसके उत्पत्ति से? जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको देखा था। मेरे प्रियो, हम बहुत से वक्त प्रभु की बातों को नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा बुद्धि बहुत छोटा है, सीमित है। लेकिन हमें प्रभु पर भरोसा करना है, प्रभु पर विश्वास करना है। आज आप प्रभु में हैं तो विश्वास कीजिए कि प्रभु ने मुझे बहुत पहले ही देख लिया था, प्रभु ने मुझे चुन लिया था, प्रभु ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया था। कितनी अद्भुत बात है ना। हम लोग पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। पहले पौलुस मसीह लोगों का विरोध करता था, उनको मारता था, उनको घसीट कर जेल में डालता था। लेकिन बाद में उनका मुलाकात प्रभु के साथ हुआ और वो प्रभु का एक सेवक बना। लेकिन गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 15वीं आयत में पौलुस इस प्रकार कहता है कि मेरे माँ के पेट में प्रभु ने मुझे देख लिया था। हालांकि पौलुस प्रभु का विरोध करने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन पौलुस कहता है कि मेरा उत्पन्न होने से पहले प्रभु ने मुझे देख लिया था, प्रभु ने मुझे चुन लिया था। तो मेरे प्रियो, आज आप प्रभु के लिए बहुत विशेष है। आज आप विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते समय बहुत से वक्त शैतान आपके मन में निराशा को लेकर आएगा, ऐसी बातों को कहेगा कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आप प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, आप टैलेंटेड नहीं हैं। इस प्रकार के अनेक विचार को शैतान आपके मन में डालेगा। लेकिन आपको अपने आप को हिम्मत देना है। आप अपने आप से कहिए कि प्रभु ने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है, प्रभु ने मुझे देखा है, प्रभु ने मुझे नाम लेकर बुलाया है। और वो प्रभु मुझसे इतना प्रेम करता है कि वो परमेश्वर मेरा कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगा, वो मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हर वक्त मेरे साथ रहेगा। देखिए मेरे प्रियो, उसकी आगे की आयत पर हम लोग ध्यान देंगे। वर्स 2, दूसरी आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया। यशायाह यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने उसके मुंह को कैसे बनाया है? चौकी तलवार के समान बनाया है। मेरे प्रियो, इसका क्या मतलब है? यशायाह यहाँ पर क्या कहना चाहता है? जब हम लोग यहाँ पर चौकी तलवार कर पढ़ते हैं तब हमारा मन में दूसरा एक आयत आता है, और वो है इब्रानियों की किताब अध्याय 4 आयत 12, जहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है। उससे पहले लिखा है प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है और दोधारी तलवार के समान है।
मेरे प्रियो, यहाँ पर जो लिखा है चौकी तलवार के समान है, और वहां पे लिखा है चौकी तलवार क्या है? प्रभु का वचन है। इसका मतलब प्रभु हमारे मुंह में वचन को भर देगा और हमारा मुंह कैसा बनेगा? एक तलवार के समान। मेरे प्रियो, तलवार का क्या मतलब है? हम लोग पतरस के बारे में पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब अध्याय 2 आयत 37, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 में हम पढ़ते हैं कि जब पतरस प्रचार कर रहा था या जब पतरस भाषण दे रहा था तो सुनने वाले लोगों का हृदय छिद गया। सुनने वाले लोगों का हृदय कैसे छिद सकता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन चौका तलवार के समान है। वो हमारे हृदय को आर पार छेद सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, जो आयत आज हमने पढ़ा यशायाह 49 वर्स 2 में, उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे मुंह को चौकी तलवार के समान, इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे मुंह में वचन भर दिया है, और जब हम लोग उस वचन को बोलेंगे तो सुनने वाले लोगों का हृदय छिद जाएगा। मेरे प्रियो, लेकिन हमें ध्यान देना है, हमारे मुंह में क्या वचन है? हम तभी वचन बोल सकते हैं जब हम बाइबल पढ़कर वचनों को याद करते हैं या प्रभु के वचन को हमारे हृदय में हम संभाल कर रखते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हमारा मुंह चौका तलवार के समान है। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, यशायाह की किताब अध्याय 50 आयत 4, आइजाया चैप्टर 50 वर्स 4। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालने जानूं। अब यशायाह क्या कहता है कि परमेश्वर ने मुझे एक विशेष प्रकार का जीभ दिया है। किस प्रकार का जीभ? सीखने वालों की जीभ। मेरे प्रियो, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, गॉड हैज गिवन मी एन इंस्ट्रक्टेड टंग। इंस्ट्रक्टेड टंग, यहाँ पर हिंदी में लिखा है सीखने वालों की जीभ। इसका मतलब हम क्या समझते हैं? जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, बच्चों को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो बच्चे उसको मानते हैं और वैसे ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब टीचर आपके क्लास में आएगी तो आपको खड़े होना है, विश करना है, और जब टीचर कहेगी तब आपको बैठना है। और सारे बच्चे क्या करते हैं? उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं और उसका पालन करते हैं। तो टीचर आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं विश कर कर, और टीचर से जब अनुमति मिलता है तो वो लोग बैठ जाते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शंस को वो लोग पालन करते हैं। वैसे ही यशायाह कहता है कि मुझे ऐसा एक जीभ मिला है जो इंस्ट्रक्टेड है, सीखने वालों का। मतलब ऐसा एक जीभ जो मैंने प्रभु से कुछ बातों को सीख कर मेरे मुंह में कुछ वचन को रखा है, तो मैं वही बोलूंगी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। मेरे प्रियो, जब हम वचन को सिखाते हैं, जब हम प्रभु के बारे में लोगों को कुछ बोलते हैं, तो वहां पर हमारी मर्जी नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा, स्वार्थ नहीं चलेगा। हम महान है कर कर हमको नहीं दिखाना है, हमको शो ऑफ नहीं करना है, लेकिन हमको वही कहना है जो परमेश्वर चाहता है कि हम बोले। और उसके लिए हमें कुछ बातों को सीखना है। हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से पूछना है, प्रभु से बात करना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे सिखाना कि आपका वचन को मैं कैसे बोलूं। और जब हम ऐसे बोलेंगे तो परमेश्वर हमको सिखाएगा और हम करेक्ट बातों को बोल सकते हैं। कैसे बातों को हम बोलेंगे? यहाँ पे लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालने जानूं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में थके हुए हैं, जो निराशा में पड़े हैं, जो जीवन से थक चुके हैं, और प्रभु आपका मुंह के द्वारा उनके जीवन में काम करना चाहता है। आपके शब्दों के द्वारा प्रभु उनको हिम्मत देगा, उनको आशा देगा। लेकिन आज आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप पहचानिए कि प्रभु ने आपको देखा है, प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है, और परमेश्वर आपके मुंह में वचन देगा और आपका शब्द चोखा तलवार के समान बन जाएगा जो हृदय को छिद सकता है। और साथ में ऐसा जीभ दिया है जो सीखने वालों की जीभ है, ताकि हम प्रभु से सीखें और थके हुए लोग, निराशा में पड़े हुए लोगों को हम हिम्मत देने वाले बन जाए।
मेरे प्रियो, हमारे शब्दों पर ध्यान देना है। इन दिनों में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे शब्दों में आप सामर्थ्य देना। जब यीशु मसीह सिखाते थे तब उसमें सामर्थ्य और अधिकार था। तो आज से लेकर हम ये प्रार्थना करें, प्रभु जब भी हम लोग हमारे दोस्तों के साथ बात करते हैं, हमारे रिश्तेदारों से हम बात करते हैं, हमारे कलीग से, हमारे क्लासमेट से हम बात करते हैं, प्रभु वहां पर हमें सिखाना कि हमें क्या बोलना है, ताकि लोग हिम्मत पाए, लोग एक नई आशा को पाए। मेरे प्रियो, जब मरियम और एलीशिबा मिला, उनके नमस्कार से, मरियम की नमस्कार से एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। कितनी अद्भुत बात है ना। उनका बस एक शालोम कहने से या एक जय मसीह की, हमारी भाषा में बोलूं, एक जय मसीह की सिर्फ बोला और सुनने वाला एलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कितने अद्भुत कार्य हमारे जीवन के द्वारा भी कर सकता है। लेकिन आज हम लोग प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे जीव को आप इंस्ट्रक्ट करना, आप मुझे सिखाना कि कहाँ पर मुझे क्या बोलना है और कहाँ पर मुझे चुप रहना है या फिर कुछ वचनों को सिखाना है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त गलत जगह पर हम गलत बातों को बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ये पहचानने पाए कि हम लोग गलत बातों को बोलने वाले नहीं, लेकिन सही बातों को बोलने वाले बन जाए। आइए हम लोग उसी आयत का दूसरा भाग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा, उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया, और उसके बाद लिखा है, और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा और मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। यशायाह अपने बारे में क्या कहता है? यशायाह कहता है, और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा कर रखा है। मेरे प्रियो, इसका दो मतलब है। जब यशायाह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छिपा कर रखा है, उसका पहला मतलब यह है कि परमेश्वर मुझे सुरक्षा देता है, मुझे विपत्ति से बचाता है, मुझे शैतानी चाल से बचाता है, मुझे हर प्रकार की मुसीबत और परेशानी से छिपा कर रखता है। ये फर्स्ट मीनिंग है। उसका दूसरा एक और मतलब है। जब यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के हाथों की आड़ में परमेश्वर ने मुझे छिपा कर रखा, तो उसका संदर्भ को देखिए। सबसे पहले यशायाह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ में देखा, मुझे नाम लेकर बुलाया, मेरे मुंह में वचनों को दिया जो एक चौका तलवार के समान है, और उसके बाद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छिपा कर रखा। मेरे प्रियो, यहाँ पर दूसरा मतलब यह है, बहुत से वक्त जब परमेश्वर एक व्यक्ति को अभिषेक करता है, सेवकाई के लिए निकलने के लिए इंस्ट्रक्शंस को देता है, या कहता है कि तुम मेरी सेवा के लिए है, तुम्हें मेरी सेवा करना है, उसके बाद एक ऐसा समय होता है हर एक के जीवन में जहां पर परमेश्वर उस व्यक्ति को छिपा कर रखता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास बुलाहट है, लेकिन हम सेवा नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास वो मौका नहीं है या फिर वो संदर्भ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको छिपा कर रखा है। उसको और समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ और बातों को बताना चाहती हूँ। दाऊद ऐसा एक व्यक्ति था जो पहला चरवाहा था, और शमूएल उनके घर में आता है अभिषेक करने के लिए। तो सारे भाई लोग वहां पर खड़े रहते हैं और हम उस पूरे घटना को जानते हैं। शमूएल अंत में दाऊद को अभिषेक करता है, लेकिन दाऊद अभिषेक पाने के बाद तुरंत राजा नहीं बनता है, वो तुरंत राजमहल में नहीं पहुंचता है, लेकिन वो वापस जंगल में जाता है, वापस चरवाहे के काम करता है। इसका मतलब दाऊद के ऊपर एक अभिषेक है, लेकिन इस समय पर वो छिपा हुआ है, वो अपने उस पोजीशन पर आया नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कुछ सेवाओं को करना चाहते हैं, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको पता है, आपने प्रभु से दर्शन पाया होगा, या भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपने सुना होगा, या प्रभु के वचन से द्वारा आपने प्रभु की आवाज को सुना होगा, और प्रभु ने आपको कहा होगा, मैं तेरे द्वारा ये काम करूंगा, तेरे द्वारा अद्भुत काम होगा, चिन्ह और चमत्कार होगा। और आप इस समय पर सोच रहे हैं, जब प्रभु ने ये सारी बातें कहा तो ये मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? इस प्रकार का विचार आपके अंदर आता होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको छिपा कर रखता है ताकि हमारे जीवन में एक तैयारी हो, ताकि हम लोग रेडी हो। क्योंकि अचानक से अगर हम लोग पोजीशन पर आएंगे तो हमारे अंदर घमंड आएगा और हम प्रभु के उपस्थिति से गिर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको छिपा कर रखता है। मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन में भी हम देख सकते हैं। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, गलातियों की पत्री अध्याय 1 और आयत 18।
गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 18 में हम पढ़ सकते हैं कि पौलुस प्रभु का वचन को सुनने के बाद या मानने के बाद 3 साल तक अरब देश में था, और उसके बाद था जहां पर पौलुस और पतरस का मुलाकात यरूशलेम में होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जैसे ही पौलुस प्रभु को जाना या प्रभु के साथ एक मुठभेड़ हुआ, तुरंत उनका सेवा शुरू नहीं होता है। लगभग 3 साल वो प्रभु की उपस्थिति में बैठे होंगे, प्रार्थना किए होंगे, प्रभु से कुछ बातों को प्राप्त किए होंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे होंगे, और फिर उनकी सेवकाई शुरू हुआ। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आज अगर आप सोच रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप जीवन में ऐसे सोच रहे हैं मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा है, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर ने आपको छिपा कर रखा है ताकि आपके जीवन में आप प्रभु में पहले बढ़े, पहले आप स्ट्रांग हो जाए, पवित्र आत्मा की अभिषेक को आप पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप पाए, ताकि आप आगे जाकर प्रभु के लिए अद्भुत काम करने वाले बन जाए। यहां पर जब लिखा है कि परमेश्वर के हाथों के आड़ में मुझे छिपा कर रखा, एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 6, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहो, ताकि उचित समय पर परमेश्वर तुम्हें आदर देगा या परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप को सबमिट करना है, अपने आप को अधीनता के साथ प्रभु के हाथ के नीचे अपने आप को रखना है। जब प्रभु हमको छिपा कर रखता है, हमें भी अधीनता के साथ वहां पर रहना, हमें बलवा कर कर निकलना नहीं है, नहीं मैं ये करूंगा, नहीं मैं ये करूंगी, नहीं। प्रभु ने छिपा कर रखा है, उतना समय आप भी प्रभु के हाथ के नीचे अधीनता के साथ रहिए, लेकिन विश्वास कीजिए कि सही समय पर परमेश्वर आपको सेवकाई में निकालेगा, पर सही समय पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, देखिए, छिपकर रहने का एक समय है और आशीषित एक समय है जहां पर आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। मेरे प्रियो, हम रूत के जीवन में देख सकते हैं। देखिए, रूत के जीवन में रूत एक विधवा स्त्री थी, हम बोल सकते हैं एक कंगाल स्त्री थी, उनके पास कुछ नहीं था। उनके सास कहती है तुम जाओ मायके, मैं वापस अपने लोगों के पास जाती हूँ, लेकिन वहां पर रूत खड़ी रहती है। रूत दीनता के साथ अपने सास के साथ रहती है और अपने यहोवा परमेश्वर को मान लेती है, और फिर कुछ समय बाद हम जानते हैं परमेश्वर ने उनके जीवन को कैसे बदला। एक दीन, एक नम्र स्त्री जिसके पास कुछ नहीं है, उस स्त्री एक बड़ा खेत का मालिक की पत्नी बन जाती है। बोआज जो एक धनवान पुरुष था, उसकी पत्नी बन जाती है। ये कैसे होता है? क्योंकि परमेश्वर एक समय ऐसा भी लोगों के जीवन में लाता है जब परमेश्वर लोगों को आदर देता है, उठाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है जो आदर देता है, परमेश्वर ही है जो लोगों को गिराता है। जब घमंड हमारे अंदर आएगा, परमेश्वर गिराएगा। जब हम लोग दीनता के साथ प्रभु के हाथ के नीचे रहेंगे, उचित समय पर परमेश्वर हमको आदर देगा, उचित समय पर परमेश्वर आपको उठाएगा। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आज इस समय पर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के हाथों में क्यों इस्तेमाल किया नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप प्रभु के लिए कुछ करें, तो मेरे प्रियो, इस समय पर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठिए और ज्यादा प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कहिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए, सामर्थ से मुझे भर दीजिए। प्रभु, तेरे राज्य के लिए मैं एक आशीष का कारण बन जाऊं। आगे हम लोग देखेंगे वर्स 3, यहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसका दूसरा आयत का लास्ट पार्ट, और मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? एक चमकीला तीर बनाया है और अपने तरकश में गुप्त करके रखा है। तीर का क्या काम है? तीर को उस धनुष में रखकर जब उसको छोड़ा जाता है तो वो निशाने की ओर जाता है, और जहां पर उसका टारगेट है वही लग जाता है। वो है तीर का काम। पुराने नियम में युद्ध के समय पर जब तीर मारा जाता था तो वो दुश्मन को लगता था। मेरे प्रियो, यहां पर हम क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर हमको एक चमकीला तीर बनाकर रखा है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के गढ़ों को ढाने वाले बन जाए। परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हम लोग आगे बढ़े और जो शैतानी काम है उसको हम तोड़े। हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध शैतानी ताकतों के साथ है जो इस आकाश मंडल में है। तो मेरे प्रियो, अपने आप से बोलिए, क्या क्या बोलोगे आप? सबसे पहले बोले, प्रभु ने मुझे मेरे जन्म से पहले ही देख लिया है, प्रभु ने मुझे नाम लेकर बुलाया है,
परमेश्वर मेरे मुंह में वचन डाला है, मेरे मुंह को एक चौकी तलवार के समान बनाया है। परमेश्वर ने मुझे एक गुप्त स्थान में रखा है। परमेश्वर ने मुझे एक चमकीला तीर बनाया है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप से इन बातों को कहना है, प्रभु के वचनों को लेकर हमें अपने आप से बात करना है, ताकि हम लोग जीवन में और हिम्मत को पाए और प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग और आगे बढ़ने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया था, अभिषेक किया था, वो वापस जंगल में गया, लेकिन सही समय पर वो युद्ध के भूमि में आया। जब पूरे इजरायली डरे हुए थे, वहां पर दाऊद खड़ा होता है और कहता है कि मैं गोलियत से लड़ूंगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर सारे लोग डरे हुए हैं, लेकिन कौन है वो चमकीला तीर जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है? वो है दाऊद। और दाऊद अकेला बिना कोई हथियार के सहारे वो गोलियत को मार गिराता है, इजराइलियों को जय देता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको अपना परिवार के लिए चुना है। आपके जरिए आपका परिवार उद्धार पाएगा, आपके जरिए आपका परिवार आशीषित होगा, आपके जरिए आपके फ्रेंड्स आशीषित होंगे, आपके जरिए आपके फ्रेंड्स प्रभु यीशु को जानने पाएंगे, आपके जरिए आपके रिश्तेदार, आपके देश के लोग, आपके समाज के लोग आशीषित होंगे, क्योंकि आप वो चमकीला तीर है। तो मेरे प्रियो, निराशा को भगाइएगा, अपने सारे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना को निकालिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। सही समय पर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। देखिए आगे की आयत, तीसरा आयत, और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस आयत में हमने ये पढ़ा, परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा तुझ में प्रकट करूंगा। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। हम वापस आएंगे दाऊद के जीवन में। जब दाऊद गोलियत को मार गिराता है, तो वहां पर किसकी नाम की महिमा हो रहा है? वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा हो रहा है, क्योंकि ना तो बल से ना ताकत से, लेकिन परमेश्वर की सहायता के द्वारा ही दाऊद ये काम कर पाया। तो जब दाऊद एक लड़का प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, प्रभु की महिमा उसके द्वारा प्रकट होता है। दाऊद के जीवन को देख लीजिए, दुख है, अकेलापन है, वो भाइयों का ताना सुनता है ना, उसको शाऊल राजा भी नहीं समझता है, कहता है तू तो लड़का कैसे जाके लड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है। वो कहता है मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से जाकर लड़ूंगा। इसका मतलब है जब जय मिला तो किसके कारण मिला? यहोवा परमेश्वर के कारण जय मिला। मतलब यहोवा परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हुआ। आज परमेश्वर अपनी महिमा हमारे द्वारा इस दुनिया में प्रकट करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं कि प्रभु की महिमा आपके द्वारा प्रकट किया जाए? मेरे प्रियो, बाइबल में अनेक घटनाओं को हम देखते हैं। जब यूसुफ फिरौन राजा का स्वप्न का अर्थ बताता है, वहां पर किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर की महिमा हो रही है। जब दानिएल स्वप्न का अर्थ बताता है, वहां पर किसकी महिमा हो रही है? परमेश्वर की महिमा हो रही है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, वहां पर परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। मेरे प्रियो, पौलुस के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हुआ, पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, जितने भी चेले थे, जितने भी प्रेरित थे, सबके द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हुआ। कहीं भी इंसान की महिमा प्रकट नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आज हमारे विचार पर या हमारी सोच पर हमको एक चेक करना है, हम वास्तव में किसकी महिमा चाह रहे हैं? हम अपनी महिमा चाह रहे हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, बहुत से वक्त लोग ये चाहते हैं कि दुनिया मुझे पहचाने, मेरी तारीफ करे, मेरा नाम सब जगह रहे। ये भूल जाते हैं कि हम कोई नहीं है, हमें प्रभु की महिमा करना है, प्रभु के नाम को उठाना है। तो मेरे प्रियो, अगर हमारा सोच, हमारा एटीट्यूड गलत है, तो उसको बदलकर हम प्रभु की महिमा करने वाले बन जाए। देखिए, एक और बार उस आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। हम कौन है ना? हम कोई नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रेम के कारण प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें अपना पुत्र बनाया, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करूंगा। कितने सारे उदाहरण है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के द्वारा महिमा प्रकट हुई, अय्यूब के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है? क्या आप चाहते हैं प्रभु की महिमा हो?
मेरे प्रियो, हमारे नाम को पीछे रख देना। हमारा नाम लोग नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारे जरिए लोग प्रभु यीशु को जानने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, इसके लिए हमें योग्य चाल चलना है। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसका पहला आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने बुलाहट के अनुसार योग्य चाल हमें चलना है। मेरे प्रियो, समझिए, प्रभु ने आपको बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? ताकि आप गंदगी से हटकर प्रभु की ज्योति में चलने पाए। आप पाप से हटकर, अंधकार से हटकर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए। इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है ताकि प्रभु की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन पर हमें ध्यान देना है। हमारे जीवन में हम लोग पाप में फंसने वाले ना बने, लेकिन हम प्रभु से कहिए, प्रभु जी, आपके बुलाहट के अनुसार योग्य चाल हम लोग चलने वाले बन जाए। दूसरा तिमुथियुस में हम पढ़ते हैं कि आदर के भी बर्तन होते हैं, अनादर के भी बर्तन होते हैं, लेकिन अगर हम हमारे जीवन को शुद्ध रखेंगे, सारे गंदगी से हमारे जीवन को हम लोग दूर रखेंगे, तो परमेश्वर हमें आदर का बर्तन बनाएगा और प्रभु की महिमा हमारे द्वारा प्रकट होगा। मेरे प्रियो, एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रभु की महिमा प्रकट होने का क्या मतलब है? हम पढ़ेंगे उसका वर्स 6। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। वचन में क्या लिखा है? प्रभु कहता है, मैं तुम्हें जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु ने एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ा मकसद के लिए हमें चुना है कि आप जाति जाति के लिए एक ज्योति बने। अपने जीवन को जरा जांचिए। क्या आज आपका जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण है? क्या आज आप एक स्वार्थी जीवन जी रहे हैं? आप अपने काम से, अपने लाइफ से बिजी हो कि आप प्रभु के लिए कुछ करना ही भूल गए हैं? आप प्रभु में आकर काफी साल हुए होंगे, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे, मेरे प्रियो, दुख की बात है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि मेरी महिमा तुझ में प्रकट हो और तुम जाति जातियों के लिए एक ज्योति बने। आज मैं पूछना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ, क्या आप ये ज्योति बनना चाहते हो? प्रभु तो अपना वचन आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और प्रभु जो कहता है उसको पूरा भी करता है। तो इसलिए आज हम अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे एक ज्योति ठहरा दे प्रभु जी, ताकि जाति जाति के लोग आपके नाम को जान पाए। वो लोग अंधकार से निकलकर प्रभु आपकी ज्योति में चलने पाए। वो लोग मृत्यु के रास्ता को छोड़कर अनंत जीवन की ओर बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, आज ये छोटा सा पद में से कितनी सारी बातों को हमने सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि हमारे माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने हमें देख लिया था, हमें नाम लेकर बुलाया था। उसके बाद हमने देखा परमेश्वर ने हमारे मुंह को एक चौकी तलवार के समान बनाया, मतलब वचन से भर दिया। फिर प्रभु ने अपने हाथों की आड़ में हमें छिपा कर रखा है। फिर हमको एक चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में छिपा कर रखा है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहता है। कैसे? ताकि हम जाति जाति के लोगों के लिए एक ज्योति ठहरे। मेरे प्रियो, आपका लाइफ, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि प्रभु आपके द्वारा हजारों को बदल सकता है। लेकिन आप तैयार रहिए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना, प्रभु मेरा जीवन को एक आशीष का कारण बनना, और प्रभु आपके जीवन को ऐसा ही करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपका वचन बहुतों के लिए आज एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु, जितने भाई बहनों ने ये वचन सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ उनका जीवन बदलने पाए, उनका पूरा विश्वास इस वचनों पर होने पाए और वो लोग अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पण करने पाए। प्रभु जी, आप इनके जीवन को बदल दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए, आपकी महिमा के लिए इनको इस्तेमाल कीजिए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, जहाँ जहाँ ये भाई बहन जाए प्रभु, वहां पर आपकी ज्योति चमकने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।